टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो डेटा है वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है और यूज़र को एक ऑप्शन प्रोवाइड करनी है कि वो किसी भी रो को स्वाइप करके उसको डिलीट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो iOS एप्लीकेशन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एरे में से मैंने डेटा जो है वो टेबल व्यू के अंदर एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया है। और जैसे ही मैं इसको किसी भी रो को स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिलीट का बटन जो है वो बन चुका है। और जैसे ही मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो वो पर्टिकुलर रो है वो डिलीट हो चुकी है। और अगर मैं डायरेक्टली इसको स्वाइप करता हूं तब भी वही ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिलीट वाला, विदाउट डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किए बिना ही। तो चलिए ये वाली जो एग्जांपल है हमने किस तरीके से डेवलप करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल व्यू के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास हमें प्रोवाइड होती है जिसको हम कहते हैं यूआई टेबल व्यू। तो जब भी आपने किसी डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना हो, चाहे डेटा मॉडल कोई भी हो सकता है, वो एरे हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है, क्लास हो सकती है, तो उसको यूआई टेबल व्यू के थ्रू हम जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और जो टेबल व्यू है उसको मैनेज कौन करता है, उसको टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है जो कि सब क्लास है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की। तो इस एग्जांपल के अंदर दो मेथड्स हम जो है वो लर्न करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करवाने के लिए। एक तो हमारे पास यहाँ पे है एडिटिंग स्टाइल फॉर रो एट और दूसरा है कमिट फॉर रो एट। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्स कोड के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं स्टॉप कर देता हूं और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब हम जो है यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले फाइल न्यू, अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट रो 2। और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हम जहाँ पे भी प्रोजेक्ट आप सेव करवाना चाहते हैं उसके अंदर आप सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरी जो सारी एग्जांपल का कोड है वो किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू डिलीट रो 2। तो अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है अब क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग के अंदर दिखाऊं तो जो मैंने वर्जन यूज़ किया है स्विफ्ट का वो है 5 और जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे जो मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर है इसको हमने सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ और डेल की के थ्रू इसको डिलीट कर देना है। अब हमने व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और इसको भी जो है उसी तरीके से सिलेक्ट करने के बाद रिमूव कर देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमने लाइब्रेरी के अंदर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है टेबल। जैसे ही टेबल टाइप करोगे आप आपके पास 3 यूआई एलिमेंट्स निकल के आए हैं। इनमें से कौन सी ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है वो है टेबल व्यू कंट्रोलर। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जब भी आपने कोई नया व्यू कंट्रोलर ऐड करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर तो टेबल व्यू कंट्रोलर को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है उसके अंदर जाने के बाद इसको जो है एज ए इनिशियल व्यू सेट करेंगे ताकि जब भी हम एप्लीकेशन को रन करें तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा व्यू है वो डिस्प्ले हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस पर्टिकुलर टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसकी जो हाइट है
वो हमने रो की हाइट जो है वो इंक्रीज करनी है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ। इसी तरीके से टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी जो रो हाइट है उसको हम कर देते हैं 80। अब हमने टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद हमने यहाँ पे जो स्टाइल है वो यूज़ करना है बेसिक। जो आइडेंटिफायर है वो कोई भी नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे, तो आपने इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना है कि मैंने आइडेंटिफायर का नेम क्या लिखा है, ताकि कोडिंग के टाइम जब भी इसको यूज़ करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने जो हमारा टेबल व्यू कंट्रोलर है उसको किसी पर्टिकुलर क्लास के साथ बाइंड करना है, क्योंकि हमने खुद से इसको ऐड किया है। तो उसके लिए क्लास को ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, कोको टच जो क्लास है उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो हमने लिखना है माई टेबल। आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं ताकि कोडिंग के अंदर रेफरेंस के तौर पर इस नेम को यूज़ कर पाएँ। एक बात आपने बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि जो क्लास आप ऐड करने जा रहे हैं वो किस क्लास की सब क्लास होनी चाहिए। यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की ही क्लास होनी चाहिए, सब क्लास। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने जो यहाँ पे जो यूज़ नहीं होने वाला कोड है, कमेंट वाला कोड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि बाकी कोड को आपको समझने में दिक्कत ना आए। इस जो फाइल क्रिएट हुई है क्लास फाइल, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और जो हमारा टेबल व्यू कंट्रोलर है इसको सिलेक्ट करने के बाद कस्टम जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो सेट करना है। तो अभी मैंने माई टेबल नाम की जो क्लास क्रिएट की थी उसी को एज ए सेट कर देते हैं अपने व्यू कंट्रोलर के अंदर, टेबल व्यू कंट्रोलर के लिए, ताकि उसके अंदर हम कोड लिख सकें। तो अब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है वो माई टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर जो कोडिंग है वो हम करेंगे। तो बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, तो डेटा को हमने एज ए एरे कंसिडर करना है और उसके लिए मैं एक फ्रूट एरे नाम की जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉर फ्रूट किस टाइप की एरे होगी, और ये होगी स्ट्रिंग टाइप की। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली 5 एलिमेंट। किसी भी फ्रूट्स के नेम जो है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए बनाना। तो यहाँ पे एरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है यहाँ पे यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर। और अब हमने जो है यहाँ पे 2 मेथड्स जो हैं टेबल व्यू के अंदर डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सेक्शन जो है वो हम यहाँ पे 1 ही यूज़ करेंगे। अब हमने नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितनी डिस्प्ले करवानी है, जितने भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतनी ही रो जो है वो हम टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे फ्रूट का जो काउंट है वो रिटर्न करेंगे ताकि फ्रूट्स एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो काउंटिंग है वो यहाँ पे रिटर्न हो। अब हमने यहाँ पे सेल क्रिएट करने के लिए सेल फॉर रो एट इस तरीके का जो मेथड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको यूज़ करेंगे ताकि हर एक एरे के एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर रो जो है वो क्रिएट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, एक वेरिएबल सेल लेते हैं, किस टाइप का होगा, यूआई टेबल व्यू सेल टाइप का होगा। इसको ऑप्शनल लेते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। अब हम टेबल व्यू जो हमारा टेबल व्यू है उसके थ्रू जो डी क्यू मेथड है, डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है उसको कॉल करेंगे और आइडेंटिफायर नेम के अंदर सेल लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताया था मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर कि जो सेल है उसका जो भी आइडेंटिफायर का नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो उसी नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ। अब हमने जो है
सेल के थ्रू जो है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट लेबल अवेलेबल होता है बेसिक स्टाइल के अंदर, उसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा फ्रूट एरे का, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो चलिए अब हम इस सेल को जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा जो सेल है वो हमने हर एक सेल को एरे के एलिमेंट के अकॉर्डिंगली जो है बाइंड कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे रन करके प्रोजेक्ट को दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सिमुलेटर के अंदर कि मेरा जो टेबल है वो किस तरीके से जो है डिस्प्ले होता है अपने टेबल व्यू के अंदर। तो यहाँ पे जो है मेरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, मगर जो स्वाइप वाली ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई। तो वो वाली ऑप्शन आपने किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करनी है वो मैं आपको थ्योरी के थ्रू भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि हर एक रो का जो है स्टाइल आपको सेट करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो सेल का जो स्टाइल है, एडिटिंग स्टाइल है, जैसे इंसर्ट वाला बटन क्रिएट करवाना, डिलीट वाला बटन क्रिएट करवाना, तो उसके लिए एडिटिंग स्टाइल फॉर रो एट इस तरीके का जो मेथड है टेबल व्यू के अंदर वो यूज़ करना पड़ेगा। और उसी के साथ जो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही किसी स्वाइप करने के बाद या फिर डेल बटन के ऊपर क्लिक करे, स्वाइप करने के बाद जो रेड कलर का डेल बटन है, डिलीट बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें तो डेटा हमारा जो है वो डिलीट होना चाहिए, रो डिलीट होनी चाहिए। तो इसलिए हमें आपको टेबल व्यू का जो इस तरीके का पैरामीटराइज कमिट फॉर रो एट जो मेथड है वो आपको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टू अनेबल द स्वाइप टू डिलीट फीचर ऑफ टेबल व्यू whenever a user swipes horizontally across a row to display a delete button you must implement this method। तो अगर आपको स्वाइप वाली ऑप्शन के थ्रू डिलीट वाली जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करनी है तो आपको कमिट फॉर रो एट जो मेथड है टेबल व्यू वाला मेथड है वो आपको कॉल करना ही पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एडिटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला जो मेथड है इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे कि हमारा जो स्टाइल है वो इंसर्ट होना चाहिए स्वाइप के ऊपर या फिर डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ डॉट डिलीट, क्योंकि हमने जो स्टाइल है वो डिलीट लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है डिलीट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जब यूज़र जो है स्वाइप करे या डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, उसकी कोडिंग जो है अब हम करेंगे। उसके लिए लिखेंगे कमिट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कमिट लिखेंगे पहला जो मेथड है उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो ये मेथड आ गया हमारे पास कमिट एडिटिंग स्टाइल। तो अब हम इसके अंदर कोडिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले चेक करना है क्या हमारी एडिटिंग स्टाइल जो है वो डॉट डिलीट है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्पेस दे देता हूँ। तो अगर तो हमारा स्टाइल जो है वो डिलीट है, अब हम उसकी कोडिंग यहाँ पे करेंगे। टेबल व्यू की जो अपडेट है वो बिगिन करेंगे और उसके बाद में फ्रूट में से जो फ्रूट एरे थी हमारी उसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूव। कौन सी लोकेशन होगी, लोकेशन हमारी आएगी इंडेक्स पाथ डॉट रो से। कहने का मतलब जो भी जिस भी रो को आप स्वाइप करेंगे उसका पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम फ्रूट एरे में से जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे। अब हमने जो एलिमेंट है वो टेबल व्यू में से भी डिलीट करना है, तो यहाँ पे उसका एक मेथड यूज़ करेंगे डिलीट रो। कौन सी रो को डिलीट करना है, उसकी पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पाथ में से आएगा। और जो विद के थ्रू आप जो है एनिमेशन जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेड वाली जो एनिमेशन है जिसको धुंधलापन कहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब हमने जो टेबल व्यू की जो अपडेट है उसको एंड करना है। तो चलिए ये थी हमारी कोडिंग किसी पर्टिकुलर रो को स्वाइप करके डिलीट करने के लिए। तो काफ़ी इजी कोडिंग है। मैंने यही कोडिंग जो है आपको यहाँ पे थ्योरी के थ्रू भी समझाने की कोशिश की थी। आप चाहें तो इस थ्योरी को कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सुना, यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल तैयार है। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली
वर्क करता है सिमुलेटर के अंदर। तो एग्जाम्पल जो है वो रन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेटा डिस्प्ले होने के बाद किसी पर्टिकुलर रो को जो है जैसे ही हम थोड़ा स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन निकल के आया है, डिलीट बटन रेड कलर का। इसको जैसे ही मैं डिलीट क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं रो जो है हमारी वो डिलीट हो चुकी है। और अगर मैं डायरेक्टली हॉरिजेंटली स्वाइप करता हूँ, एक लॉन्ग स्वाइप करता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विदाउट डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किए बिना यहाँ पे हमारी जो रो है वो डिलीट हो चुकी है। तो चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा करता हूँ तो ये बटन निकल के आता है, और अगर मैं पूरा स्वाइप करता हूँ तो पूरी रो जो है मेरी डिलीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा किस तरीके से बड़े इजी वे के साथ आप किसी पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो स्वाइप के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की एग्जांपल जो है आप अपने लैपटॉप के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। तो आज की एग्जांपल आपको अगर समझ में लग चुकी है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इसी तरीके से वीडियोस और भी हमारे चैनल के ऊपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप अपकमिंग वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।